रमेश जी, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको और मिस्टर झा को कि इतने सदियों बाद इतने पोलाइट और कंजीनियल आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। वो भले ही फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। नहीं नहीं, ही इज और अ 3 टाइम एमएलए। हाँ, नहीं, बहुत बहुत ही थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप इनको लाए। लेकिन मैं फराज भाई से, जो मेरा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा अखबार दिखा देते हैं। पिछली बार जो अखबार दिखाया था उसमें मैंने कहा था मैं कचौड़ी भी अपनी पैक ना करूं। आज कोई अखबार मैं ध्यान से देख नहीं पाया, एंटी हिंदू करके कोई अखबार है वो दिखा रहे हैं, उसमें मैं अपने समोसे भी पैक ना करूं। अब मैं आपको बताता हूं आंकड़े क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 26 ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई हैं। अब फराज भाई फटाफट ग्रॉक और गूगल वगैरह कर रहे हैं, खटखटाखट कीबोर्ड पे मार रहे हैं। यूपीए ने कितनी बुलाई थी 10 साल में, मैं बता देता हूं फराज भाई। इसमें कचौड़ी समोसे की बात नहीं है। माफ कीजिएगा, 16 मीटिंग। 10 ज्यादा बनाई है मोदी सरकार ने। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने खुद 6 ऑल पार्टी मीटिंग्स अटेंड करी हैं। कोविड, G20, ग्लोबल टेरर और पहलगाम अटैक के बाद उन 6 में से राहुल गांधी ने सिर्फ एक अटेंड करी है। अब आप बताइए क्यों भाई। ये थोड़ी ना है कि आज नहीं करी है, 6 में से एक अटेंड करी है। अगर सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी बचपन में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर लिए होते तो आज ये नौबत देखने को नहीं पड़ती देश को। आज राहुल गांधी कहां से कहां पहुंच गए होते, चांद पर पहुंच गया आदमी। तो पीटीएम अटेंड नहीं करी, अब आज ऑल पार्टी मीटिंग राहुल गांधी अटेंड नहीं कर रहे हैं। सवाल क्या है, जो आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आप मतलब ऑपोजिशन ने तो बोल भी दिया दुश्मनी, लेकिन उसमें आपने ठीक बोला अमीर जी। मैं चाहता हूं, मतलब अगर यह हो तो ठीक है कि फराज भाई की मोदी से दुश्मनी हो, कर ले दुश्मनी मोदी से, लेकिन देश से दुश्मनी मत करिए फराज भाई। देश सर्वोपरि है। और अब पता है क्या हो रहा है कि देश से दुश्मनी कर रहा है ऑपोजिशन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप खुद जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, ओवरऑल स्ट्रैटेजिक रिजर्व इतने हैं कि करीबन हम ऑयल के केस में तो 70 दिन के हैं, एलपीजी के केस में 74। 25 के हैं। नहीं, तो आप आपने 4 दिन पैनिक कम बता फैलाया रहे हैं। है। 74 दिन के रिजर्व है हमारे पास। 74 डेज के रिजर्व है हमारे पास, यस, जिसकी कैपेसिटी हम और बढ़ाने जा रहे हैं। वही नहीं अमीश जी, मैं कंप्लीट करना चाह रहा था कि जिस दिन हमें लगा कि किल्लत होगी एलपीजी की, रातों रात 30% हमने डोमेस्टिक सप्लाई ऊपर कर दी। इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है ऑपोजिशन को, कोई एप्रिसिएशन नहीं है। यह शर्म की बात है। मोदी से यार दुश्मनी करनी है, कर लो मोदी से दुश्मनी यार, किसने रोका आपको। लेकिन देश से दुश्मनी करोगे तो कोई सहा नहीं जाएगा। ओके ओके, फराज किद भाई, देश से दुश्मनी नहीं, मोदी से दुश्मनी करिए, सियासी दुश्मनी करिए और पेचिस और कॉन्स्टिपेशन से बाहर अमीर निकलिए। जी, मुझे जितना टाइम आपको देना होगा बस इसी स्पेल में दे दिएगा, क्योंकि आनंद सर को मुझे 2-3 जवाब देने हैं। जी जी जी, एक मिनट। आनंद सर ने अभी कहा कि मोदी से दुश्मनी कर लो, मोदी से दुश्मनी कर लो, देश से दुश्मनी ना करो। आनंद सर, एक शेर सुन लीजिए कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। बहुत मोदी बढ़िया। जी और भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है आनंद जी। बसने आप का सुनिए, देश है। आगे सुनिए। पहले आप अभी इसका जवाब आपने दीजिए। अभी ये आपने 26 ऑल स्ट्रेटेजिक पार्टी मीटिंग्स अभी मोदी आप सुनिए सरकार की और सर 17 सर सर यूपीए की, सर इसका सर जवाब दीजिए। एक एक करके, एक एक करके। देखिए, मैं फराज बीच में भाई, आनंद प्लीज, सर नहीं बोला। आपको आनंद सर, मेरी मैं आपके कसम, बीच में नहीं बोला। कोई हाँ, बीच में आपको नहीं। मेरी कसम। हाँ ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है आनंद सुनिए। रंगनाथन। अरे आपके बीच सर, में नहीं बोले। लेट फराज मेक हिज पॉइंट। नहीं, फराज क्योंकि फराज मैंने फैक्ट बोला, ओके मैंने फैक्ट ओके, बोला। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। आनंद अब रंगनाथन देखिए, एग्रीड एग्रीड। फराज किद भाई, मेक योर पॉइंट। हाँ, अब देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 74 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये कचौड़ी नहीं रख के खाते हैं। हिंदू को इन्होंने एंटी हिंदू बना दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की कल की खबर है पेज नंबर 12 पे। अब इस पे आप क्या रख करके खाते हैं मुझे नहीं पता। इसमें लिखा हुआ है, आप तो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग बफर्स। इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोवाइड्स ओनली 9 to 10 days ऑफ नेट क्रूड ऑयल। जाइए हिंदुस्तान टाइम्स पे मुकदमा कर दीजिए। ये लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, पेज नंबर 12। आप बोलिए कि इस पर भी आप छोले रख करके नहीं खाते हैं। आप बोलिए कि इस पर भी आप छोले रख करके नहीं खाते हैं। यानी कि अमीर जी धीरे धीरे अब ये बोलेंगे कि आपके चैनल को भी नहीं मानते हैं। देश के 3 बड़े बड़े अखबारों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं एक हेड्सअप देना चाहता हूं
हेड्सअप ये देना चाहता हूं कि मैं जिसको ये एंटी हिंदू बोल रहे हैं, जो मैं दिखा रहा था, आपकी इसने एक बड़ी पार्टी से अच्छी स्टोरी की अखिलेश जी ने मीटिंग अटेंड करी, ऑल पार्टी मीटिंग, फराज किदवई, क्योंकि आपको बहुत चिंता है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जवाब एक सेकंड, अखिलेश जी ने मीटिंग अटेंड करी, आंसर इट। इस देश के प्रधानमंत्री जब आदरणीय अखिलेश यादव जी हो जाएंगे तो वो आपका जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आदरणीय अरे मैं अखिलेश आपसे यादव जी पूछ रहा हूं, अभी अखिलेश जी ना मतलब ये ना है, मुख्यमंत्री हैं ना प्रधानमंत्री हैं, सुनिए, अभी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपनी पार्लियामेंट्री एक पार्टी के सांसद, लीडर हैं लोकसभा के हाँ। अंदर। मेरा प्रश्न तो है, या तो आप प्रश्न समझ नहीं पा रहे या जवाब देना नहीं चाह रहे। अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, मैं आपसे, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, एक लर्नेड प्रवक्ता हैं, एक बड़ा सरल सा सवाल है। नहीं, गलत बात है। देखिए, मैं एक आनंद भाई, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सरल सा सवाल है, क्या अखिलेश जी ने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करी, हाँ या ना? अगर नहीं करी तो बता दीजिए, करी तो हाँ कह दीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, सर सुनिए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के एक सांसद हैं और धर्मेंद्र यादव जी भी इस देश के सांसद हैं। हमारी पार्टी से सांसद गए कि नहीं गए, मैं आपके इतने बड़े चैनल पर यह गारंटी ले रहा हूं कि जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान इस देश की आएगी, वो सारी ऑल पार्टी मीटिंग में भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और हाथों में आएगी। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि दिल्ली में फिर वो वापस आएंगे। अब वापस आने की सोचने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अखिलेश जी आए या नहीं आए? आपके जवाबों से लग रहा है कि अखिलेश जी नहीं गए हैं, इसीलिए आप नहीं जवाब देना चाहते ना इसका। ये चॉइस आपकी। अखिलेश जी गए नहीं, राहुल जी गए नहीं, चिंता आपको सबसे ज्यादा की है। एक सेकंड, अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय लोग, आनंद रंगनाथन 30 सेकंड, अजय लोग 30 सेकंड, अजय लोग 30 सेकंड, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन आनंद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके, अजय लोग 30 सेकंड, देन आनंद दुबे इज आल्सो वेटिंग। ओके, ये पता नहीं क्या हो गया फराज भाई को, एफ से फराज होता है लेकिन एफ से फैक्ट भी होता है, फैक्ट से आजकल दूर जा रहे हैं एकदम लगातार। क्या हो गया फराज भाई? ठीक है ना, बोला ही गए सबको। ये कह रहे हैं जिस दिन अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन जाएंगे। अरे कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये तो कोई नहीं जानता है। जिस दिन बन जाएंगे तब जाएंगे, तो कभी नहीं बनेंगे तो कभी जाएंगे ही नहीं। जवाब तो दे ही दिया। उधर ये हमारे झाजी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, वो भी अजीब मतलब है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक बयान दिया कि मोदी जी 2026 के दिसंबर तक प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। उसी तरह ये भी बयान दे रहे हैं, इसको कहते हैं बोराना। अरे राष्ट्रहित की बात है, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला राष्ट्रहित की बात है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं ना। आप लोगों ने कोई सुझाव दिए और पार्टी मीट में कि सरकार को और क्या करना चाहिए? आप लोग के इतने अच्छे संबंध हैं ईरान से, आप लोग आयतुल्ला खुमैनी कर रहे थे, तो ईरान से आप लोगों ने कुछ बात की थर्ड पार्टी सोर्सेस से देश के लिए? नहीं करके आए होंगे। अजय लोग आप भी ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब अफसोस करने के लिए गए हैं। मैंने देखा है कई नेताओं को जाते हुए, खेड़ा साहब गए हैं, संजय सिंह की बकायदा मैंने तस्वीर देखी है, हो सकता है संजय राउत भी गए हो, कुछ एलपीजी का प्रबंध वहां से करके लाए हो। बिहार में आनंद दुबे के घर पे पहुंची भी होगी। ओके, आनंद रंगनाथन को पता है। आनंद रंगनाथन, आपकी जानकारी में है जो लोग अफसोस करने के लिए गए थे, क्या कुछ सिलेंडर वगैरह मिले हैं वहां से, रिटर्न गिफ्ट में हो सकता है? रोहित आपके शो में एक शब्द बोलता था बिहार का, बोराना। ये लोग बोरा गए सब कोई। ओके ओके, नहीं, आनंद रंगनाथन, हाँ, फराज भाई ने इसका जवाब नहीं दिया कि 10 साल में यूपीए ने 17 ऑल पार्टी मीटिंग्स कराई, 10 साल में मोदी सरकार ने 26 कराई। इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब इनको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में मिर्ची के पकौड़े पैक करके दे रहा हूं। ये देखिए, आवर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स कैन लास्ट अप टू 74 डेज। क्या आप इसको नकारते हैं फराज भाई? जो आप बोल रहे हैं वो एसपीआर है जो 9.5 दिन है, लेकिन टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो 74 दिन के हैं। मैं आपसे माफी नहीं मंगवा रहा। हाँ, तो अब ये बोलिए आनंद जी, ये बोलिए, वही मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। नहीं, आप देखिए, ये गलत है। आपने कमर्शियल इन्वेंट्रीज का नाम ही नहीं लिया। ये देखिए, आपने कमर्शियल इन्वेंट्रीज का नाम ही नहीं लिया। ये क्या लिखा? आपने कमर्शियल इन्वेंट्रीज का नाम ही नहीं लिया। आपने कहा स्ट्रेटेजिक रिजर्व। स्ट्रेटेजिक रिजर्व 9.5 दिन के हैं। ये आप, अरे सर क्या दिखा रहे, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। आनंद रंगनाथन आपके बीच में नहीं बोले। ओके, आनंद रंगनाथन आपके बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड दे दीजिए, इत्मीनान से बात करते हैं। ओके, इसीलिए मिर्ची के पकौड़े खिलाना चाहता हूं मैं फराज भाई को, क्योंकि एसपीआर 9.5 दिन का है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये हरदीप पुरी जी क्या कह रहे हैं, जरा पढ़ लीजिए।
पढ़ लीजिए, आवर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कैन लास्ट अप टू 74 डेज। मैं आपसे माफी नहीं मंगवा रहा क्योंकि बड़े भाई से माफी नहीं मंगवाई जाती, लेकिन बड़े भाई का ये दायित्व होता है जब वो हार जाए तो सेवैयां भिजवाए घर पे।